नमस्कार, ईटीवी भारत में आपका स्वागत है और मैं हूं सचिन शर्मा। आज हमारे साथ हैं झारखंड विधानसभा में भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी। मरांडी जी, आपका हमारे शो में स्वागत है और आपसे सवाल जवाब का सिलसिला हम शुरू करते हैं। मेरा पहला सवाल आपसे है कि मजबूत लोकतंत्र के लिए विपक्ष का मजबूत होना भी बेहद जरूरी है। झारखंड में भाजपा विपक्ष की भूमिका में है। आप और आपकी पार्टी हेमंत सोरेन सरकार के कामकाज को कैसा आंकती है? लगभग 1.5 साल हो गया। खासकर कोरोना से निपटने में सरकार कितनी सफल रही और विपक्ष के रूप में भाजपा ने क्या किया? इस पर अपनी राय रखिए। देखिए, मैं लगातार कह सकता हूँ कि जब कोरोना का काल आया, यानी राज्य सरकार पूरी की पूरी तरह से केंद्र सरकार के ऊपर निर्भर रही। जब कभी-कभी जब केंद्र सरकार ने सब कुछ अपने हाथों काम ले रहे थे, तो देश में जितने भी अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, उसमें से मुख्य विरोधी दल कांग्रेस पार्टी है, तो उन्हीं का ये भी अनुसरण कर प्रारंभ से ही पहले केंद्रीयकरण, यानी मोदी जी सब कुछ देख रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री वही कर रहे हैं, लोगों की उसमें कोई सहभागिता नहीं है, कामों का विकेंद्रीकरण नहीं कर रहे हैं, तो पहले इसकी लोगों को शिकायतें हो रही। जो कांग्रेस पार्टी कर रही थी वही काम झारखंड में, क्योंकि कांग्रेस के साथ ही यहाँ भी वो सरकार चलाते, तो यहाँ भी उन्होंने उसी रवैया को अपना रखा रहा हमेशा, और उसी कारण झारखंड में जो और बेहतर तरीके से, जो एक तो छोटा राज्य था, फिर राज्यों में संसाधनों की कमी तो है, लेकिन उतनी बुरी भी हालत नहीं थी तो उसको और बेहतर किया जा सकता था। लेकिन सरकार उसको बहुत ही कैजुअल, जिसको कह सकते हैं, कि तरीके से लिया। और प्रारंभिक काल में भी जब कोरोना आया था, उस समय भी आए दिन लोगों की शिकायतें होती थी, आए दिन आम जनता उससे परेशान रहते थे। और जब सेकेंड वेव जब आया कोरोना का, उस समय तो बहुत ही अपराध हुए। खास करके जो देश में अन्य जगहों पे भी जो ऑक्सीजन की समस्या थी, वो झारखंड में। लेकिन झारखंड में मैं कहूँगा कि भारत सरकार ने पहले भी सरकार को चेताया भी था, जहाँ ऑक्सीजन प्लांट लगे, और जो ऑक्सीजन पहले से यहाँ तो ऑलरेडी, जैसे टाटा कंपनी है या बोकारो स्टील प्लांट है, जिनके पास ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं थी, देश के अन्य हिस्सों को भी दे रहे। लेकिन सरकार ने जो उसको व्यवस्थित तरीके से, उसका समय रहते उसका ठीक प्रकार से अगर व्यवस्थित करता, मैनेज करता, तो मैं समझता हूँ कि जितनी यहाँ झारखंड में लोग उस समय मृत्यु हुई है कोरोना के कारण, आपने देखा होगा, अगर पीक पॉइंट जब था कोरोना, तो झारखंड में सबसे अधिक लोग उस समय मर गए। तो ये दुखद है, यानी हमारे पास सब कुछ होने के बावजूद सिर्फ और सिर्फ सरकार की जो मिसमैनेजमेंट जिसको कह सकते हैं, उसके कारण यहाँ रानी जी, पर विपक्ष के तौर पे आपने क्या किया? इसी में मेरा एक दूसरा नहीं, सवाल था। विपक्ष के तौर पर हम सब लोगों ने आवाज उठाते रहे, और अपने स्तर पर पार्टी ने प्रारंभिक जब कोरोना प्रारंभ हुआ था, उस समय भी अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी जिसको कहते हैं, सेवा पार्टी का जो मूल मंत्र है, सेवा ही संगठन है, तो उसको हम लोगों ने लगातार किया। अब दोबारा भी जब कोरोना आया, तो उस समय भी कार्यकर्ता ने अपनी जोखिम उठा, जितना लोगों को सहयोग हम दे सकते हैं, लेकिन जो दूसरा जो कोरोना का जो कालखंड, वो थोड़ा बिना हॉस्पिटल के संभव ही नहीं हो सकता था, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी, वेंटिलेटर की या आईसीयू की, तो ये सारे बेड उपलब्ध कराना जो पार्टी की ओर से बन सकता था, वो पार्टी ने किया और रानी लगातार जी, किया। आपने अपने अपने इसी जवाब में एक छोटा सा शब्द बीच में इस्तेमाल किया, कैजुअल, कि उसने कैजुअल लिया। इसी प्रकार का एक वादा मुझे याद आ रहा है, देखते हैं आप उस शब्द का वापस इस्तेमाल करते हैं कि नहीं, कि आपकी महागठबंधन सरकार जो समय चल रही है झारखंड में, इसने अपने घोषणा पत्र में 1 साल में 5 लाख रोजगार और नौकरियां देने का वादा किया था। इसके अलावा बेरोजगारी भत्ता देने का भी वादा किया था। आपकी नजर में अब झारखंड में, क्योंकि 1.5 साल का आपको भी समीक्षा कर रहे होंगे आप, आपकी नजर में अब राज्य में नौकरी की स्थिति कैसी है? क्या सरकार ने अपने ये सब वादे पूरे कर दिए? देखिए, इसका तो हम लोग बार बार आवाज उठाते रहते हैं। सरकार ने जैसे आपने कहा ना कि 5 लाख लोगों को नौकरी देंगे, वो तो पूरा वो भी नहीं किया। उसकी बात छोड़ दीजिए पूरा करने की, जो पहले से कॉन्ट्रैक्ट पर लोग काम करते,
उन सब लोगों को भी काम से सरकार ने हटा दिया और नए सिरे से फिर वैकेंसी निकाला। वो लोग बेचारे यहाँ से वहाँ आंदोलन करते रहे और जब आंदोलन करे तो उन लोगों का डंडा चला। अब इस कोरोना के काल में भी जहाँ सरकार से या सरकार भी कहती है कि भाई प्राइवेट कंपनियों को भी कहती है कि भाई इस समय आप लोगों को नहीं हटाइए, लोगों की तकलीफ की घड़ी है, संकट की घड़ी है। लेकिन झारखंड सरकार नए लोगों को तो रोजगार दिए नहीं, बल्कि जो लोग काम कर रहे थे उन लोगों को भी हटाए। फिर कुछ क्षेत्र तो ऐसे हैं जैसे पंचायत सेवक वगैरह, पिछली सरकार के समय में उन लोगों का जो परीक्षा भी हो गया, मेरिट लिस्ट भी बन गया, जितने भी साक्षात्कार हो सकते हैं, जो प्रक्रिया होती है, उसको भी लोगों ने पूरा कर दिया। सिर्फ उनको रिजल्ट निकालना और अपॉइंटमेंट लेटर लोगों को देना, लेकिन उसमें लगभग 3-4 हजार बच्चों को जॉब मिलने वाला है। लेकिन सरकार ने उस मामले को भी लटका करके रखा। तो कुल मिलाकर के जो नियोजन का जो मामला है, फिर पारा टीचरों के बारे में भी कहा था उस समय कि हम सबको स्थायी कर देंगे, लेकिन वो काम भी नहीं किया। तो इस प्रकार से फिर भत्ता देने की जो अभी बात आपने की, पहले कहा था कि स्नातक स्नातकोत्तर जो बच्चे हैं उनको हम 7,000 और 5,000 रुपया हम भत्ता देंगे, लेकिन आप तो उस पर भी चुप लगा दिए। लेकिन आज मैं ये कह सकता हूँ कि झारखंड में लीगल काम तो यहाँ हो नहीं रहा है। अधिकांश काम जो जिसको कहते हैं इलीगल होता है, चाहे वो बालू का हो, चाहे पत्थर हो, चाहे आयरन ओर हो, चाहे कोयला हो। भाई इस राज्य की सरकार आप याद करिए, जब राज्य सरकार बनी झारखंड में, तो पहले आयरन ओर की माइंस उन्होंने यानी पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व करने के लिए भारत सरकार को पत्र लिखा। जब सबको पता है, जब पहले जिस प्रकार से उसको बांटा जा रहा था, फिर सह कमीशन बनी, उसके बाद पूरे देश में ने कहा कि नहीं, आप इसका ऑक्शन चाहिए। और देश के अन्य राज्य से पड़ोसी जहाँ पर आयरन ओर की खदान है, तो क्या कहते हैं ये उड़ीसा, तो उन्होंने लगभग 10 एक खदानों के जैसे ही उसका एक खत्म हो गया था, तो उन्होंने क्या किया, ऑक्शन किया। और ऑक्शन करने के बाद आज उनके खाते में पैसे भी आए 2-3 हजार करोड़ रुपया। तो आज इस कोरोना काल में भी लोगों की बेहतर सेवा कर पा। लेकिन झारखंड सरकार ने क्या किया, ऑक्शन करने के बजाय पब्लिक सेक्टर के लिए, यानी उनका यहाँ जीएसएमडीसी है, उसके लिए उन्होंने रिजर्व कर दिया। और उसके लिए भारत सरकार से प्रोफेसर उन्होंने पत्र लिखा कि लोगों ने बार बार कहा ये गलत क्यों कर रहे हो, कि आप हमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए ना, देखनी चाहिए। तो मैं ये कह रहा था कि ये सरकार हर कुछ इलीगल काम करने के लिए ही तत्पर रहती है, क्योंकि लीगल जब काम होगी तो सरकार के खजाने में पैसा जाएगा, इलीगल काम होगा तो ये अपनी तिजोरी में पैसा आएगा, अंदर इतना ही। और इसलिए ये हो रहा है। और उसके कारण से फिर ट्रांसफर पोस्टिंग के जो आपने बताया कि ट्रांसफर पोस्टिंग भी एक उद्योग का रूप ले चुका है। अब आए दिन सब जगह चर्चाएं होती है, हर किसी को पता चलता है कि भाई ये यहाँ उद्योग तो सब एसपी सभी ये डिस्ट्रिक्ट। उद्योग तो मरांडी जी सभी राज्यों में चल रहा है, भले वो कोई भी शासित हो। लेकिन मैं ये नहीं, जानना मैं चाहता हूँ। बाकी जगह तो मैं जाता नहीं, उसलिए नहीं पता है, लेकिन मैं जहाँ हूँ वहाँ मैं जानता हूँ। और इस राज्य में चूंकि मैं मुख्यमंत्री रह चुका हूँ, और मैं हाँ, दावे के साथ कह सकता हूँ, कोई भी व्यक्ति, कोई भी अफसर ये खड़े होकर के बता दे कि बाबूलाल मरांडी सीएम थे और किसी डीसी से, किसी एसपी से कि ट्रांसफर पोस्टिंग में या विकास योजनाओं में कोई इंजीनियर से हमने कोई कमीशन लिया हो, या कोई भी उद्यमी बता सकता है कि मेरा फाइल रोक करके हमसे इन्होंने पैसा मांगा हो, तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। कि 2019 से 19 के झारखंड विधानसभा चुनाव में मरांडी जी की तत्कालीन पार्टी झारखंड विकास मोर्चा प्रजातांत्रिक के 3 विधायक चुने गए थे। लेकिन मरांडी जी भाजपा में आना चाहते थे। दल बदल कानून से बचने के लिए उन्होंने अपने विधायकों प्रदीप यादव और बंदूक तिर्की को अपनी पार्टी से निकाल दिया और पार्टी का भाजपा में विलय कर लिया। इनके दोनों विधायकों ने बाद में कांग्रेस ज्वाइन कर ली। मरांडी जी के इस कदम को चुनाव आयोग का भी साथ मिल गया, लेकिन विशेषाधिकार के चलते विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र महतो ने पेच फंसा दिया है और मरांडी जी को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा नहीं दे रहे। मरांडी जी, मेरा आपसे यही प्रश्न है, बल्कि झारखंड के लिए भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि मौजूदा सरकार के करीब 1.5 साल बाद भी नेता प्रतिपक्ष नहीं है। आपका मुद्दा अगर विधानसभा स्पीकर के पास विचाराधीन है, तो क्या भाजपा के पास कोई दूसरा चेहरा नहीं है कि भाजपा की ऐसी जिद है कि आप ही बनेंगे?
इसे आप किस नज़रिए से देखते हैं? क्योंकि मैं तो यहाँ कई राज्यों को देखता हूँ यहाँ पे रह के और मैं देखता हूँ कि ऐसा कहीं नहीं है कि नेता प्रतिपक्ष नहीं हो 1.5 साल बाद। देखिए, बाकी तो मैंने कहा कि पार्टी को तय करना है। हमारे ओर से जहाँ तक सवाल है, तो मैं इतना ही कह रहा हूँ कि वो अगर सदन में हमें बोलने नहीं देते, तो हमारे विधायक तो सदन में हर विषय को, हर मुद्दों को प्रमुखता से उठाते। और रही बात, मैंने तो कहा ये कोरोना के कारण हम सब फँसे हुए हैं, निकल नहीं पा रहे हैं। अगर कोरोना नहीं हुआ तो इस सरकार को फिर चलना मुश्किल कर देंगे। आप जानते चलिए, होंगे अगर हमें, तो मैं तो फील्ड में इतना घूमता हूँ, इतना चलता हूँ और जी, जितने भी प्रकार के मुद्दे हैं, सब मैं जान रहा हूँ, कहाँ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। देखिए, हमने कहा कि कोरोना के कारण हम भी बाँधे हुए हैं कि हम निकल नहीं पा रहे हैं। इसलिए सरकार वो हमें मान्यता वहाँ नहीं दे सके। हम जनता तो आज भी हमें मानती है, भारतीय जनता पार्टी हमें मानती है कि भई लीडर है हमारी। हमारे लिए तो यही बहुत बड़ी गौरव की बात। हमारे लिए ये उन्होंने हमें नेता प्रतिपक्ष की मान्यता दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, उस कारण से जन मुद्दों में कहीं कोई कमजोरी हम नहीं आने देंगे।